الأجل مولا مولا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन सलाम अलैकुम। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत करीब है और बहुत सारे लोग इस सफर इश्क की तैयारी में निकल चुके हैं। कुछ पिछले साल के एक्सपीरियंसेस है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि इस सफर इश्क को किस तरीके से हम लोग आसान बना सकते हैं और इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत सारे ज़ाहिरीन की तमन्ना होती है कि इंशाल्लाह हम पूरा सफर जो है 3 दिन का या 4 दिन का इसको नजफ अशरफ से करबला मोहल्ला तक चल कर जाए, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, कुछ वजूहात की वजह से ऐसा होता है कि ज़ाहिरीन इसको कंप्लीट नहीं कर पाते। और कुछ पॉइंटर्स जो हमने नोटिस किए थे लास्ट ईयर, हम चाहते हैं कि वो आप लोग तक पहुंचाए ताकि हम लोग ज़ाहिरीन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दे सके। यही हमारा एम है आज के वीडियो का। इंशाल्लाह आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में आजकल ये मसाज गन या मसाज थेरेपी या थेरा गन या जो भी नाम कहिए, बहुत सारे नेम्स, बहुत सारे शेप, साइजेस, वेरिएशंस में ये इक्विपमेंट मार्केट में आ गए और बहुत सारे लोग इसको यूज करना भी चाहते हैं और करना भी जानते हैं, बिकॉज ये टच बटन सिस्टम है। बटन दबाइए, ऑन हो जाता है और उसको यूज करना लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके कुछ यूजेज के डूज एंड डोंट्स है जिसको हमको खास ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला इसके अंदर इसके अटैचमेंट्स है। जैसे अगर आप ये देख सको तो ये फोमी अटैचमेंट है, ये सॉफ्ट है। फिर कुछ अटैचमेंट्स आते हैं, बहुत सारे अटैचमेंट्स आते हैं, कुछ फ्लैट हेड्स आते हैं, कुछ वाई शेप्स आते हैं, ये सब हार्ड अटैचमेंट्स है। हमको ये ध्यान देना है क्योंकि ज़ाहिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में एज का बैरियर नहीं है। तो आप देखोगे 4 साल का बच्चा भी चलते हुए आ रहा है, एक जवान बच्चा भी चलते हुए आ रहा है, एक ज़ईफ इंसान भी इमाम हुसैन का ज़ाहिर है। तो इसके लिए द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो अटैचमेंट है, ये फोम अटैचमेंट है या डैम्पनर कहते हैं, सॉफ्ट अटैचमेंट आता है, एयर अटैचमेंट, उसको यूज करिए बिकॉज ये सेफ हो जाता है। आप किसी के ऊपर भी इस अटैचमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ सेटिंग्स है। जैसे मैं अगर इसको अभी ऑन करूंगा तो आप देखोगे कि ये मूव होना शुरू हो गया है। ये एकदम स्लो स्पीड पे है, आप इसकी आवाज भी नहीं सुन पा रहे। इसमें कुछ लाइट फीचर्स है, किसी में नंबर्स होते हैं, किसी में डिजिट्स होते हैं स्पीड के, किसी में आरपीएम लिखा होता है, उसकी स्पीड लिखी होती है। जैसे मैं इसको इंक्रीज करता जाऊंगा आप देख सकते हो कि इसकी लाइट इंक्रीज हो रही है और इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। और जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, अब ये फुल स्पीड में आ गया। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि जो ज़ाहिरीन में छोटे बच्चे हैं, ज़ईफ है, उसके लिए आप स्लो स्पीड का इस्तेमाल करिए। आपको ध्यान रखना होगा कि ये 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 1200 मर्तबा हैमर करता है। तो अगर आप किसी सौर मसल पे इसको अगर लगा रहे हो, इसको यूज कर रहे हो, तो वो 1200 मर्तबा वो वाइब्रेशन उस मसल को दे रहा है। इसका बहुत जरूरी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको किसी भी एक एरिया पे 2 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करना है। अगर ज़ाहिरीन को फर्क नहीं पड़ता है, आप उनको बोलिए रेस्ट करिए, 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट करिए, फिर अगर करना है तो करिए, लेकिन कंटिन्यूसली 2 मिनट से ज्यादा इसको यूज ना करें। हम लोग एक चार्ट पुटअप करेंगे जिसके अंदर आप देख सकोगे कुछ एरियाज बॉडी के ऐसे हैं जहां आपको इस मशीन को नहीं यूज करना है। जैसे एग्जांपल, बॉडी के जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, नेक एरिया है, स्पाइन है। इन जगहों पे आपको ये मशीन को यूज नहीं करना है, वरना हम इसको अगर ज़ाहिरीन को अगर हील करना चाह रहे, उसको रिलीफ देना चाह रहे, उसकी जगह उस पर इंजरी हो सकती है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिए। दूसरी चीज, अगर किसी ज़ाहिरीन को ज्यादा पेन है और रिलीफ नहीं हो रहा है तो रिक्वेस्ट है उसको करीबी जो नजदीक में, किसी भी मौके के नजदीक में जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करवाइए। बेटर है कि डॉक्टर उसको चेक करे और उसका राइट ट्रीटमेंट करे। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एक्चुअल ट्रीटमेंट कैसे करना है, या किसी ज़ाहिरीन को अगर हमको रिलीफ करना है या अगर उसको मसाज देना है या इसका ट्रीटमेंट करना है,
तो हम वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको भी बताते हैं, ताकि आप लोग भी इसको सीख लीजिए और इंशाल्लाह ज़ायरीन की खिदमत बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग अंजाम दे सके। सबसे पहला, जब ज़ायरीन चल के आता है तो उसके पैर बहुत ज्यादा थके होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए, ये लास्ट टाइम हम लोग ने इसको ट्राई किया था और ये बहुत अच्छा काम किया था, कि ठंडे पानी से उसके पैर को धो लीजिए और उसको काम डाउन कर दीजिए, उसके पैर को ठंडा कर दीजिए, बिकॉज ये भी एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है। तो डायरेक्टली वो गर्म पैर पे इसको यूज ना करे, पैर को ठंडा कर ले, पानी से धो ले, उसके बाद इसका यूज करे। आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज का ध्यान रखिए, अगर किसी मोमिनीन, किसी ज़व्वार के पैरों पे छाले हैं, ब्लिस्टर्स है, तो कोशिश करें कि उस एरिया में उसको ना करें। हाँ, अगर किसी को छाले नहीं है, ब्लिस्टर्स नहीं है, तो आप वो एरिया में यूज कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, पैर के सोल के ऊपर ये हिस्सा सिर्फ ये हिस्से पे करना है, हील पे आप नहीं करोगे, बिकॉज ये एरिया पे आप इसको नहीं यूज करोगे, ना बॉल ऑफ द फीट पे आप यूज करोगे। ये दो एरियाज पे आप ये मशीन को यूज नहीं करोगे। अब हम इसको ऑन करते हैं, फिलहाल 1 सेटिंग पे है, ठीक है। और इसको रिलैक्स रखना है, इसको टाइट नहीं करना है ये फीट को, और धीरे धीरे इस एरिया में इसको हमको ग्लाइड करना है। मुमकिन है जो मोमिनीन ज़व्वार जो है, कभी कभार किसी को यहाँ पे एक हल्का सा टिकलिंग सेंसेशन आता है, तो वो उनको आप ये मशीन उनके हाथ में दे दीजिए और आप एक टाइमर लगा के आप बैठिए उनके पास और बोलिए कि मैं बैठता हूं, आप खुद अपने हाथों से करिए, ठीक है। और ध्यान रखिए इसका मोशन आप सिंपल बस अप एंड डाउन ग्लाइड करिए स्लोली, यही इसकी टेक्निक है। 2 मिनट, उससे ज्यादा इस एरिया पे, किसी भी एक एरिया पे 2 मिनट से ज्यादा इस मशीन को यूज नहीं करना है। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि इस एरिया पे भी हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि हम किसी एक ज़व्वार के ऊपर कैसे इस मसल को टारगेट करेंगे। आइए मोमिनीन, अब हम लोग देखेंगे कि अगर जब ज़ायर को हम जमीन पे लिटाकर ये ट्रीटमेंट देना चाहते तो किस तरह देंगे। आप ध्यान रखिए, अगर किसी ने चश्मा पहना है तो चश्मा निकाल दीजिए पहले, और दोनों हाथों को पेशानी पर रख लीजिए, एक के ऊपर एक हाथ रखकर पेशानी उसके ऊपर रखे। इस तरह ना लेटिए, बिकॉज इस तरह लेटने से नेक पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। तो पेशानी को दोनों हाथों पे रख लीजिए, परफेक्ट। अब इससे ये होगा कि आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी और ज़ायरीन जो है वो लेटकर सांस भी ले पाएगा, ठीक है, और उसके नेक पे और किसी और एरिया पे प्रेशर नहीं आएगा। मोमिनीन, इसका खास ध्यान रखिए कि ये स्पाइनल रीजन में जो बैक है उसकी सेंटर लाइन में हमको ये मशीन को यूज नहीं करना है, बिकॉज यहां वो स्पाइनल जॉइंट्स है, स्पाइनल वर्टेब्रे है, उसके ऊपर मसाज नहीं करना है। उसके साइड पे ये जो 2 लाइंस है ना, यहां आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि इसकी गैप में आप इसको यूज नहीं करेंगे। एक और चीज का खास ध्यान रखें, ये सेक्शन जहां लास्ट रिब केज खत्म होती है, उसके बाद नीचे इस सेक्शन में आप नहीं करोगे, बिकॉज यहां वाइटल ऑर्गन्स है, इस सेक्शन को नहीं करना है, ठीक है। लोअर बैक अगर किसी का टाइट है, किसी को अगर यहां स्टिफनेस लग रही है, तो आप यहां यूटिलाइज कर सकते हो थोड़ी देर के लिए ये एरिया में, मगर ध्यान रहे उससे पूछ लीजिए वो कंफर्टेबल है या नहीं है। आर यू ओके? यस। अब हम लोग जो ज़ायर है, थका हुआ आया है, उसका ये मसल, स्पेसिफिकली ये काफ मसल, ये बहुत टाइट होता है। अगर आप उसको छुओगे ना तो आप समझोगे कि ये पत्थर की तरह टाइट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 2 मिनट है, सिर्फ 2 मिनट ही आपको इस मसल पे काम करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। और ये अकीलीस टेंडन है, इसे टेंडन कहा जाता है, आप इसके पास नहीं करोगे। प्लस एंकल के इस तरफ जो साइड है, यहां से कुछ नर्व्स जाती है, उसको भी आप नहीं करोगे। अब मैं बताता हूं कि इसको किस तरीके से करना है। यहां से हम शुरू करेंगे और धीरे 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 नीचे आएंगे। आप चेक करिए, क्या आप कंफर्टेबल है भाईजान? ठीक है। अगर वो कहते हैं ठीक है, हाँ कंफर्टेबल है, धीरे 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 आप इसको मूव करिए।
ठीक है। और ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है, तो आप प्रेशर बढ़ाइए, वरना आप प्रेशर नहीं इंक्रीज करोगे। आई यू ओके? ठीक है, कंफर्टेबल? हाँ, ओके। धीरे 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 आपको इसकी तरफ ग्लाइड करना है और कोशिश करें कि इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ग्लाइड करें, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ जाए। ठीक है। एक और चीज का खास ध्यान रखना है, नी जॉइंट इसके पास आप नहीं करेंगे, बस यहां से यहां तक ही आपको इसको ऑपरेट करना है। ठीक है। हम बहुत शुक्रगुजार है परवरदिगार के, जिसने ये तौफीक दी कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में और ज़ायरीन की खिदमत में एक वीडियो पेश कर सके। हम दुआ गो है परवरदिगार से कि वह हमारी तौफीक में इजाफ़ा करे और हमारे वक्त के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम